इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 6। ठीक, ये भी प्रूव करने वाला क्वेश्चन है जो कि क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक, अब कुछ आगे नहीं बढ़ते हैं, इसको सीधा प्रूव ही करते हैं क्योंकि ये पांचवा वीडियो होने वाला है इस एक्सरसाइज का। क्योंकि दो दो क्वेश्चन नहीं प्रूव कर पा रहे हैं तो वीडियो तो ज्यादा जाएगा ही। चलिए देखिए इसको कैसे प्रूव करते हैं। ठीक, ये 5 नंबर क्वेश्चन का है। 5 का 6 है। तो कुछ फ़ॉर्मूला वगैरह हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं और इससे पहले के सारे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हमने करवा रखा है, जिसके वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक, सॉल्यूशन। उसके बाद जैसा कि बताए थे, इसको आरएचएस, सॉरी, इसको एलएचएस और इसको आरएचएस बोलते हैं। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इज इट क्लियर? अब अब हम एलएचएस से लेकर के आरएचएस को प्रूव करने का प्रयास करते हैं, मतलब एलएचएस से सॉल्व कर करके हम इसको आरएचएस में कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। ठीक उसी तरीके से इसमें भी करेंगे। तो सबसे पहले जो एलएचएस में मेरा दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। क्या है दिया हुआ एलएचएस में? तो उसमें है 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए। इज इट क्लियर? अब इसको हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा? रेशनलाइज करना होगा, यानी कि नीचे वाला रूट को हमें हटाना होगा। रेशनलाइजेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़े तो इसका वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ठीक, हमें अब करना क्या है कि जैसे रेशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना होता है कि नीचे में जो साइन दिया है, मतलब डिनोमिनेटर में जो साइन है, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, मतलब साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे देख लीजिए, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए, ये तो दिया हुआ है, इसमें तो कोई शक नहीं है। हाँ, ये तो दिया हुआ है। इज इट क्लियर? अब हमें करना क्या होगा कि ऊपर में 1 माइनस, अगर माइनस है नीचे में, ये माइनस है तो यहाँ प्लस करना होगा। 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए। ऊपर नीचे दोनों में सेम साइन चेंज करके और मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करते हैं। इज इट क्लियर? ध्यान देना, यहाँ माइनस है तो प्लस से किए, अगर प्लस रहता तो माइनस कर देते। अब इसमें अच्छा, ऐसा करने से हमें क्या फायदा क्या होगा, हम क्यों किए ऐसा? तो आइए देखिए कैसे क्यों किए, पता चल जाएगा। सबसे पहले ऊपर में जो है 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। और नीचे में देखिए, एक है 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, यानी कि एक बार ए माइनस बी और एक बार ए प्लस बी। तो ये किस पे आएगा? 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक, उसी पर इसको हम लोगों ने सेट कर दिया। ठीक, उसके बाद अब हमें करना क्या होगा? तो देखते हैं यहीं पर बगल में। अब हम देखिएगा कि ऊपर वाले को या नीचे वाले को एक फॉर्मूला होता है ना, एक फॉर्मूला क्या था? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। ठीक, तो उसी पर जो है ये डिनोमिनेटर को इसको फॉर्मूला पे सेट करते हैं। ठीक, तो ऊपर वाले को पहले सेम रहने देते हैं, न्यूमरेटर को जो है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, इसको रहने देते हैं। और डिवाइडेड बाई ये क्या आ गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लोग कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक, तो लिख सकते हैं, तो इसको लिखते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस ए। यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला का यूज किया, वो फॉर्मूला लिख लीजिए। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। इज इट क्लियर? ये फॉर्मूला होता है, इसको याद करना है। ठीक, अब जब हम ये चेंज कर दिए, क्या के कॉस स्क्वायर ए में चेंज कर दिए, तो रूट हटता है तो स्क्वायर हट जाता है साथ में। तो रूट हटाने के लिए अब क्या करेंगे? जैसे ऊपर 1 प्लस साइन ए बच गया और नीचे कॉस स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? कॉस से हो जाएगा। रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर देते हैं, तो वो स्क्वायर किया तो ये रूट हट गया। इज इट क्लियर? अब देखिए 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए, सॉरी 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। ठीक, तो 1 बाई कॉस ए को हम क्या लिखते हैं? सेक ए।
और प्लस साइन ए बाई कॉस ए को हम लोग क्या लिखते हैं, टैन ए। ये भी फॉर्मूला होता है। और ये देखिए कि आपका क्या आरएचएस के बराबर आ गया। हमें यही तो प्रूव करना था कि 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए रूट अंडर इसको सेक ए प्लस टेन ए में चेंज होगा कि नहीं होगा, इसको प्रूव कीजिए। तो देखिए सेक ए प्लस टेन ए में चेंज हो गया और यही हमें प्रूव करना था। ठीक, आप इसको फिर से बैक करके वीडियो देख लीजिएगा तो आपको समझने में थोड़ा सा आसानी होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टैन थीटा। इसको प्रूव करना है कि ये जो टर्म है ये टैन थीटा में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, इसको प्रूव करना है। हाँ, इससे पहले अभी आप इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिएगा अगर समझ में आ रहा है तो। ठीक, इसको आइए सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले वही सोल्यूशन, फिर एलएचएस। एलएचएस से स्टार्ट करते हैं ना, इसीलिए एलएचएस लिखना नहीं छोड़ते हैं। ठीक, तो हमारा एलएचएस क्या है, तो जो एलएचएस है उसको हम फिर से लिख लेते हैं। ठीक, क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। यही है, इज इट क्लियर। अब हमें क्या करना होगा, तो कॉमन लेते हैं ऊपर से साइन थीटा को। अगर हम कॉमन ले लें, साइन थीटा को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहां से साइन तो निकल गया तो यहां बचेगा 1 माइनस यहाँ साइन क्यू थीटा है तो यहां से साइन क्यू है तो एक साइन निकलेगा ना, तो ये क्या बचेगा 2 साइन थीटा। इट क्लियर। उसके बाद नीचे से भी कॉस को कॉमन ले लेते हैं। कॉस थीटा को कॉमन लिए तो क्या बचा, यहाँ से कॉस क्यू था तो कॉस स्क्वायर बचेगा और 2 है तो 2 बचेगा, यानी कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ से कॉस था कॉमन लिए यानी बाहर निकाल लिए तो क्या बच गया 1 बच गया। इज इट क्लियर। अब अब हमें करना क्या होगा, तो देखिए फिर एक फॉर्मूला का यूज करेंगे, जैसे साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो उसी को लिखिए, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख दिए। जो फॉर्मूला यूज किए वो फॉर्मूला भी हम बगल में लिख लेंगे, लेकिन सबसे पहले नीचे वाला जो डिनोमिनेटर टर्म है उसको उतार लेते हैं। ठीक, यानी कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। फॉर्मूला यहाँ पर हमने जो यूज किया है अभी वो फॉर्मूला है क्या, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। इसी फॉर्मूला को साइन स्क्वायर के जगह, साइन स्क्वायर थीटा के जगह हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डाल दिए। इज इट क्लियर। अब हमें करना क्या होगा कि देखिए सॉल्व करते हैं इसको। साइन थीटा, ठीक, ये 1 माइनस 2 और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे में -2 है और वहां माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, यानी कि प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इज इट क्लियर। और नीचे में क्या है कॉस थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। इज इट क्लियर। अब यहीं पर सॉल्व करते हैं फिर से आगे देखिए, साइन थीटा 1 में से -2 जाएगा तो क्या बचेगा -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा। नीचे में जो है उसको उतारिए, कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब देखिए ऊपर में भी -1 है नीचे में भी -1 है, ऊपर में भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है नीचे में भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है। तो ये टर्म क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब सस्पेंडेड हो जाता है, काटते नहीं है लेकिन यहाँ काट के हटा देते ताकि आपको दिखे, इसको सस्पेंड कर देते हैं वो हट जाता है। ठीक, अब इसी को हम आगे ऊपर में देखिए यहाँ सॉल्व करते हैं। क्या है, क्या बच गया अब हमारे पास साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बच गया, बाकी का टर्म तो कट ही गया ना। तो अब यही बचा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है टैन थीटा, ये फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा के बराबर होता है। और ये बराबर आर एच एस, हमारा एल एच एस जो था साइन थीटा -2 साइन क्यू थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको टैन थीटा के बराबर प्रूव करना था। तो हमने ये प्रूव करके देख लिया।
इज इट क्लियर? हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ ही रहा होगा। अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा-सा बैक होइए। अगर फिर भी नहीं हो समझ में आता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, हम फिर से आपको बताने का प्रयास करेंगे। इज इट क्लियर? चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है sin A प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर ये 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए के बराबर होगा कि नहीं होगा, इसको प्रूव करना है। होगा तो प्रूव करना है, नहीं होगा तो नहीं होगा। लेकिन चूंकि प्रूव करने वाला क्वेश्चन जो बुक में दिया है तो ये होगा ही होगा, तो आइए इसको प्रूव करके देखते हैं। तो सबसे पहले वही काम करते हैं, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन करने के बाद फिर एलएचएस को लिखिए। एलएचएस क्या है हमारा? साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? अब इसी को होल स्क्वायर है ना, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाले टर्म में तोड़ करके बाद में उसको सॉर्ट करने का प्रयास करते हैं, उसके बाद देखते हैं ये आता है कि नहीं आता है। तो आइए इसको पहले तोड़ते हैं। जैसे इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, तो क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस फिर होता है बी का स्क्वायर यानी कि बी क्या है? कॉसेक कॉसेक स्क्वायर है प्लस 2a भी होता है, तो यहाँ पे 2a कितना है? साइन ए और b कितना है? तो b है कॉसेक कॉसेक ए। इज इट क्लियर? प्लस अब इसको भी a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए यानी कि ये a हो गया और ये b हो गया। आपको लिखना नहीं है, हम तो समझाने के लिए लिख रहे हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर यानी कि कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक के हो जाएगा। इज इट क्लियर? हाँ, थोड़ा-सा ये लाइन लंबा हो गया क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ते हैं ना, तो वो लंबा हो जाएगा और यहाँ 2-2 को तोड़ना था, ठीक? अब आइए इसको आगे फिर से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले साइन स्क्वायर है और ये कॉस स्क्वायर है, इसको एक जगह करते हैं। क्यों करते हैं? अभी पता चलेगा। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को एक जगह कर दिए। उसके बाद 2 साइन ए रहने दिए और ये कॉसेक ए को चेंज कर दिए तो ये हो जाता है 1 बाई साइन ए। इज इट क्लियर? यानी कि कॉसेक ए क्या होता है? 1 बाई साइन ए के बराबर होता है। हाँ, फॉर्मूला अभी हम लिख देंगे, जो भी फॉर्मूला यूज किए ना उसको लिख देंगे। प्लस ये कॉसेक स्क्वायर ए यहाँ पर कहीं नहीं लिखे थे, तो अब यहाँ पर लिख देते हैं कॉसेक स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए क्योंकि उसको भी आगे डालना है, तो कॉसेक स्क्वायर ए लिख दिए। प्लस यहाँ से कॉस स्क्वायर ए तो यहाँ पर लेके आ गए, तो बचा क्या? सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए और सेक ए को जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस ए। इज इट क्लियर? अब जो फॉर्मूला यूज किए हैं वो फॉर्मूला यहाँ पर अभी हम डाल देते हैं, ठीक? क्या यूज किए हैं? तो यूज किए हैं कॉसेक ए इंटू साइन ए इज इक्वल टू 1 होता है। और एक फॉर्मूला यूज किए हैं, वो क्या है कि कॉस ए इंटू सेक ए इज इक्वल टू 1 होता है। इज इट क्लियर? यही दोनों फॉर्मूला यहाँ पर क्या किए, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर यूज किए। अब एक फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पर, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? 1 होता है। तो आइए इस फॉर्मूला को यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक? यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और यहाँ से ये साइन ए और ये साइन ए क्या हो जाएगा? सस्पेंड हो जाएगा, कट जाएगा। और यहाँ से कॉस ए और ये कॉस ए क्या हो जाएगा? सस्पेंड हो जाएगा। तो जो बचता है उसको अब आगे डालिए, यानी कि ये 1 ये 1, तो यानी कि 2 1 जा 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही होगा। तो ये क्या बचा? 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए बचा प्लस सेक स्क्वायर ए बचा। ये कॉसेक स्क्वायर ए और ये सेक स्क्वायर ए बचा, इसको उतार दिए। और ये प्लस में 2 1 जा 2 यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या बचेगा? 2 बचेगा। अब नंबर वाले टर्म को एक जगह ले जाते हैं, तो आइए ले चलते हैं नंबर वाले टर्म को एक जगह, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 2। अब कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पर फिर से एक फॉर्मूला यूज करना होगा, वो फॉर्मूला क्या होगा अभी बताते हैं। 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए को
हम लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज किए वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है कि कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इज इट क्लियर, ये फॉर्मूला होता है, इसको लर्न करना, याद करना, ठीक। क्यों क्यों हम इस जब चैप्टर जब स्टार्ट कर रहे थे तो उसमें बहुत सारा फॉर्मूला दे रखे, और बारी बारी से हर एक वीडियो में फॉर्मूला देते हैं, तो आप उसको देखिएगा तो फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, और आपके बुक में भी दिया हुआ है तो उसको याद कीजिए। अब देखिए ये क्या हो गया, 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 1 6, और एक ये 1 बचा 7, सबको नंबर को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर है। देखिए यही तो था, 7 प्लस कॉट स्क्वायर है प्लस tan स्क्वायर है, लेकिन आगे पीछे है, तो आइए फिर से सजा लेते हैं इसको। 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये बराबर किसका, RHS के बराबर आ गया, और यही प्रूव करना था, तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। इतना आसान तो है, इस सब में प्रूव करने के लिए कुछ नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए और फॉर्मूला का यूज कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप कुछ सीख पाए हो, तो दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप चैनल पर नया हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक ना? ताकि हम आपके लिए फिर से अगले एक्सरसाइज का सॉल्यूशन लेकर के आएँ। लेकिन फिलहाल तो अभी इसी का 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, इसी एक्सरसाइज का, तो अगले वीडियो में क्या जो हम मिलेंगे, तो उसमें इसी एक्सरसाइज का जो है 2 और क्वेश्चन का आंसर लेकर के आएँगे, ठीक? तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।